अब हर पॉलिटिकल पार्टी कहने लगी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई। तो क्या जितनी जिसकी आबादी है, क्या बिहार में उस आबादी के उतने सांसद हैं? अगड़ी जात हो गई, ओबीसी हो गए, अति पिछड़ा हो गए और दलित आदिवासी हो गए। तो अगड़ी जात के कितने सांसद हैं बिहार में, कौन कौन जात के कौन कौन सांसद हैं, 40 सांसद की जाति हम बताएंगे, वो किस वर्ग से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल, और कितनी किसकी आबादी है और किसको कितनी हिस्सेदारी मिली है लोकसभा में बिहार में। और ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 40 में 39 यानी 39 बीजेपी और उनकी सहयोगी दलों के सांसद हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी के हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, और एक सीट सिर्फ जो है वो कांग्रेस का। तो हम हिसाब किताब लगाते हैं कि किस जात के कौन सांसद हैं बिहार में। तो ये अगली जात की लिस्ट है। तो नवादा से सांसद हैं चंदन सिंह, जाति है भूमिहार। बेगूसराय से सांसद हैं गिरिराज सिंह, जाति है भूमिहार। मुंगेर से सांसद हैं ललन सिंह, जाति है भूमिहार। और महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, ये है राजपूत। यानी ऊपर से 3 गो जो हैं वो भूमिहार, यानी बिहार में जो 3 सांसद जो हैं वो भूमिहार जात से आते हैं। और उसके बाद महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, औरंगाबाद से सुनील सिंह राजपूत, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह राजपूत, छपरा से राजीव प्रताप रूड़ी राजपूत, सिवान से कविता सिंह राजपूत, वैशाली से वीना सिंह राजपूत, आरा से राजकुमार सिंह राजपूत, कटिहार से दुलालचंद गोस्वामी ब्राह्मण, यानी इधर ब्राह्मण। अब इस पे आते हैं, राजपूत के को हैं 1 2 3 4 5 6 7 राजपूत हैं। अब ब्राह्मण पे आ जाते हैं। तो ब्राह्मण में कटिहार से दुलालचंद गोस्वामी ब्राह्मण, इस ब्राह्मण को नीतीश कुमार अति पिछड़ी जाति में शामिल कर दिए हैं। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण हैं, ये शूद्र नहीं है न क्षत्रिय हैं। इनसे पूछे कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं कि शूद्र हैं, तो बोलेंगे नहीं हम ब्राह्मण हैं, लेकिन गिरी ब्राह्मण है, जिसको नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया। लेकिन हैं तो ये ब्राह्मण, इन्हें आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ते देखें किसी ब्राह्मण को, लेकिन ये है अति पिछड़ा ब्राह्मण जिसको नीतीश, लेकिन है ही ब्राह्मण, इनकी गिनती ब्राह्मण में ही होगी, क्योंकि ये अपने आप को शूद्र कहेंगे ही नहीं। तो एक ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण हैं। दूसरे ब्राह्मण हैं बक्सर से अश्विनी चौबे, दरभंगा से गोपाल ठाकुर, ये भी ब्राह्मण, और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, ये हैं कायस्थ। तो 3 गो हो गया ब्राह्मण, 1 हो गया कायस्थ। अब किसकी कितनी आबादी है? भूमिहार की आबादी बिहार में है 2.8%, यानी 3% भी नहीं। उसके बाद राजपूत की आबादी बिहार में है 3.45 करके है, 3.4%। और उसके बाद ब्राह्मण की आबादी बिहार में है 3.5%। और ये जो कायस्थ हैं उनकी आबादी 1% भी नहीं है, 0.66%। अब 2.8, 3.4 और 3.5 और 0.66 को जोड़ते हैं तो करीब 10.5% आता है, 10.56 या 10 पॉइंट समथिंग यही आएगा, 10.5%। यानी 10.5% जिनकी आबादी है वो कितने सांसद हैं? 14 गो। कितने में? 40 में, मतलब 35%। 35% सांसद उस जाति से आते हैं जिस जाति की आबादी मात्र 10.5% है बिहार में। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहाँ है? और ये जितने भी सांसद हैं, फिर बता देते हैं आपको, सारे एनडीए के हैं। अब जो आपके सामने ये सूची है ये पिछड़ा वर्ग के हैं, ओबीसी। ओबीसी के बिहार में कितने सांसद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुनील कुमार हैं कुशवाहा वाल्मीकि नगर से, संतोष कुमार कुशवाहा हैं पूर्णिया से, महाबली सिंह हैं कुशवाहा काराकाट से, अशोक यादव हैं यादव जी मधुबनी से, दिनेश चंद यादव हैं
मधेपुरा से, राम कृपाल यादव हैं पाटलिपुत्रा से, और गिरधारी यादव हैं बांका से, नित्यानंद राय यादव हैं उजियारपुर से। तो यादव कै गो हो गए? 1 2 3 4 5 गो यादव जी हैं और 3 गो कुशवाहा जी हैं, और एक है कुर्मी कौशलेंद्र कुमार नालंदा से, नीतीश कुमार के गृह जिला से। इनका जब चुनाव होता है तो नीतीश जी कहते हैं हम ही लड़ रहे हैं, समझिए हम ही हैं। आज संजय जायसवाल बनिया है पश्चिमी चंपारण से, एगो बनिया। ओबीसी की बिहार में आबादी है 27% और ओबीसी सांसद हैं 25%, यानी आबादी से कम। अब हम अति पिछड़ा पे आएंगे, फिर उसके बाद दलितों पे आएंगे। ये लिस्ट है अति पिछड़ा, जिसकी बिहार में करीब करीब 36% आबादी है, उनके सांसद हैं। 36% आबादी वाले अति पिछड़ा के कितने सांसद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कौन कौन है, फिर हिसाब किताब लगाते हैं। अजय मंडल धानुक हैं, भागलपुर से सांसद हैं। रामप्रीत मंडल धानुक हैं, झंझारपुर से सांसद हैं। अजय निषाद मल्ला हैं, मुजफ्फरपुर से सांसद हैं। चंदेश्वर सिंह चंद्रवंशी कहार जाति से आते हैं, जहानाबाद से सांसद हैं। रमा देवी कलवार हैं, शिवहर से सांसद हैं। प्रदीप सिंह गंगेई जाति से आते हैं, अररिया से सांसद हैं। और दिलेश्वर कामत केवट हैं और वो सांसद हैं सुपौल से। और सुनील कुमार पिंटू ये तेली जाति से आते हैं। इनको नीतीश कुमार इनकी जाति को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया, नहीं तो तेली जाति बिहार में पिछड़ी जाति में थी। और ये सीतामढ़ी से सांसद हैं, यानी कि जिनकी आबादी बिहार में है 36%, उनको कै गो सांसद है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, 8 गो मात्र। कै परसेंट हुआ? 20%। आबादी 36% और सांसद 20%। 36% आबादी को 20% सांसद हैं इनके मात्र। और राजपूत जिनकी 3.5% आबादी है, उनके कितने सांसद हैं? 7 गो। 3.5% वाले राजपूत के कितने सांसद हैं? 7 गो। और 36% आबादी वाले अति पिछड़ा के कितने सांसद हैं? 8 गो। अब लिस्ट है, 2 ही इस लिस्ट में नाम है मुस्लिम की, और ये भी मुस्लिम में अगड़ी जात वाले मुस्लिम, पसमानदा तो नहीं है। मोहम्मद महबूब अली कैसर खगड़िया से सांसद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी से। और मोहम्मद जावेद इकलौते ऐसे सांसद बने जो कि एनडीए के नहीं हैं, कांग्रेस से जीते किशनगंज से। तो 2 ही जिनकी बिहार में आबादी कितनी है? 17-18% के बीच। उनकी हिस्सेदारी कितनी है? कितना हो गया? 10% भी होता तो 4 होते। अब 5%, यानी कि जिनकी 17-18% आबादी है, 17 ही मान लीजिए, 17% आबादी को कितना मिला है? 5%। आबादी से 3 गुना से भी कम। और ये सूची जो है वो है दलित महादलित की सूची। बिहार में दलितों की आबादी नए जनगणना में कितना है? 20%। और 20% के हिसाब से रिजर्व सीट कितना होना चाहिए? 8 सीट। 40 का 20% 8 सीट होता है, लेकिन आरक्षण कितना मिला हुआ है? 6 गो। और आरक्षित सीट 6 है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जनरल सीट पर दलित को लड़ा दें। अब तो देना पड़ेगा। आप ही कहते हैं भैया, हर पार्टी के नेता, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बिहार के दलित कहेंगे कि भाई हमारी 20% आबादी है और नौकरी में आरक्षण बढ़ाए हैं नीतीश कुमार, 20% कर दिए हैं। आदिवासी 1.5% के करीब हैं। तो जिसकी आबादी 20%, आदिवासी को छोड़ देते हैं, उनकी तो हिस्सेदारी ही नहीं है बिहार में, 1.5% है आबादी। तो चिराग पासवान सांसद हैं, दलित समाज से आते हैं, जमुई से। जात नहीं लिखे हैं क्योंकि ऊपर से चारों एक ही जात के हैं, हम बता देंगे। और 3 गो तो एक ही परिवार के हैं। चिराग पासवान जमुई से हो गए। प्रिंस पासवान इनके भाई हैं चचेरे, वो समस्तीपुर से सांसद हैं। पशुपति पारस चाचा जी हैं, हाजीपुर से सांसद हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हम हाजीपुर लड़ेंगे। और जमुई से जो सांसद हैं चिराग पासवान, वो भी कह रहे हैं कि हम हाजीपुर लड़ेंगे। खैर वो अलग चीज़ है। उसके बाद 38 नंबर पे हैं छेदी पासवान, वो सांसद हैं सासाराम से। और 39 विजय मांझी, ये हैं सांसद गया से।
नीतीश कुमार की पार्टी से, और अंतिम में आलोक रविदास गोपालगंज से, जदयू से हैं। तो मतलब जिसकी आबादी बिहार में 20% है, उसकी आबादी के अनुपात में 8 सीट होना चाहिए, और कितना है, 6 गो है। मतलब 20% आबादी वाले दलित को मिला है कै गो, 6 गो, और 3.5% राजपूत के कितने हैं, 7। यानी 20% आबादी को 6 और 3.5% आबादी को 7। हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई ये नहीं, बीजेपी वाले या जदयू वाले ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा आदमी नहीं, हम ऐसा नहीं किए, क्योंकि जितने जीते हैं वो छोड़ के सब तो आप ही के हैं। इसमें कसूर कांग्रेस का, राजद का, इन पार्टियों का नहीं है। पूरी तरह जिम्मेदार जो अति पिछड़ा को दरकिनार किया गया है, उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी, जदयू और एलजेपी है। तो जिसकी आबादी 10% है, 10.5%, उसको मिला है 35%। ओबीसी 27% आबादी है, इसको मिला है 25। चलिए संतोषजनक है, ठीक है, 2% कम है। अब आ जाइए अति पिछड़ा, जिसकी 36% आबादी है, उसको मात्र मिला है 20%। और दलित जिसकी आबादी 20% है, उसको कितना मिला है, 15%। आज जिसका 10% है उसको 35%, और जिसका 36% है उसको मात्र 20%। ये जो 10% को 35 मिला है, तो ज़्यादा कितना है, 10%, इसको 24.5 ज़्यादा मिला है। छोड़िए, हम 24 से मानते हैं। ये 24 इसके पास आया कहाँ से, किसका कट के 24 इसको मिला है, तो इसका 2% कट के मिला है। 27% आबादी को मिला है 25%, और 36% इनकी आबादी है, अब इसे मिला है 16% इसका कट के मिला, और दलित का 5% कटा, तो कितना हुआ, 16 2 18, 18 5 23% ये हुआ। तो ये 23% जो है इनका है, और मुस्लिम का है। ये सब कट छट के कहाँ चल गया, यहाँ चल गया अगली जात के। तो अपनी हिस्सेदारी मांगिए, आपकी भागीदारी होनी चाहिए। ये अति पिछड़ा का में मुस्लिम में पसमानदा भी आते हैं, जो पसमानदा मुस्लिम है वो अति पिछड़ा में आते हैं, तो उनकी तो हिस्सेदारी ही नहीं है। तो वो सब कट कुट के कहाँ चल गया, यहाँ चल गया 24%, यही इसका हिस्सा। ओबीसी का कटा 2%, अति पिछड़ा का कटा 16%, और दलितों का कटा 5%। आपका कितना कटा बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नए, घंटी बजा के कीजिए। जय भीम, जय भारत।